good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes Arai and Ugabol. If you are interested to learn good English and if you want to learn everything, whether you are in CBSE board or UP board or SCSC board, so you can subscribe our channel. Why? Because our channel will support you from all sides to enhance your better English. Yet now you have not subscribed our channel, so please I'm requesting to you all subscribe our channel and learn fluent English. Or without subscribe our channel, I think no one can make you good speaker in your life. He actually, you should know one thing very well. Right now we are covering 9 CBSE board and UP board English chapters. Now you can feel we are in English and we have written it only for you to show you. So please look at proper behind poetry. I have taught you The Road Not Taken by Robert Frost. I have taught you Wind by Subramaniam Bhartiya. I have taught you The Rain of the Robe by Kurt Skinny. Today I will teach you the lake of Innisfree. Why I will teach you? Because it's very important to know about Innisfree. Innisfree is a place where our writers, our poets want to go. Poet name William Butler Yeats. यानी W.B. Yeats. His born was 13 जून 1865 and died was 28 जनवरी 1939. Hey everyone, this is Surya. You know about very well me. अभी मैं हिंदी बोलूँगा क्योंकि जरूरी है हिंदी बोलना, but I will try to keep on speaking English in this video, but I will speak much in Hindi. Why? Because this video is only for not CBSE. It is you also for UP board. So if you are in CBSE and UP, तो इसको subscribe our channel and we are going to teach you. Let's start and know about our chapters. Next, everyone, good morning. सूर्या, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा The Lake of Ice of Innisfree. The Lake of Ice of Innisfree. ये जो लेक है वो क्या है, Innisfree में बात करेगा. वो तो उसको लिखे कौन है? Innisfree जगह का नाम है. उसको लिखे हैं W.B. Yeats. इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और मृत्यु हुआ था 28 जनवरी 1939 में. जैसे कि आप जानते हैं, इसमें लेखक बताना चाहेगा वो चीजों को, प्रकृति को कैसे प्रेम करेगा और प्रकृति में कितनी इंपॉर्टेंट है चीजों को, जिससे आज भी लोग भागे चले जा रहे हैं, लोग इससे दूर हो रहे हैं, वनस्पति खत्म हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है, तो कैसे उससे जोड़े, आज हम उसकी बात करेंगे. हम पढ़ते समय मीनिंग को भी ध्यान रखेंगे. जो मीनिंग टफ रहेगा उसको मैं बोल दूंगा, 2 बार बोलूंगा, जिससे आपको उस मीनिंग पे पकड़ भी हो जाए और आप अपना काम भी कर लो, समझ भी जाओ अच्छे से. आइए स्टार्ट करते हैं. आई विल अराइज, मैं उठूंगा. आई विल अराइज, मैं उठूंगा. एंड गो नाउ, और अब चला जाऊंगा. गो टू द इनिस्फ्री. फिर कह रहा हूं इनिस्फ्री क्या है, सुन लीजिए. इनिस्फ्री एक लेक है, एक जगह का नाम है, एक आइलैंड मान लो आप, एक आइलैंड है, एक जगह का नाम है इनिस्फ्री. क्या नाम है? एक जगह का नाम है, छोटा सा, जहां पे जनविहीन, मतलब वहां पे जहां पे लोग नहीं रहते हैं, वहां पे कोई नहीं रहता है. आई विल अराइज, मैं उठूंगा. एंड अब जाऊंगा कहां? इनिस्फ्री के लिए. एंड अ स्मॉल कैबिन विल देयर, एक छोटा सा घर बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा? एक छोटा सा घर बनाऊंगा वहां पे. ऑफ क्ले एंड वेटल मेड. क्ले मतलब मिट्टी, वेटल मींस टहनियां, मेड किसके? मिट्टी और टहनियों का क्या बनाऊंगा? एक छोटा सा घर बनाऊंगा. जंगल में मिट्टी मिल जाएगा, टहनियां, पौधा पकड़ेंगे, कोई भी पेड़ पाएंगे, काट देंगे, टहनी बन जाएगी, इससे टहनी हो गई. और तो 4 बंबू लगा देंगे, 1 बंबू, 2 बंबू, 3 बंबू, 4 बंबू, और ऊपर से मड़ई छा देंगे और मट्टी से उसको ढक देंगे, क्योंकि तब तो ईंट रहती नहीं थी. क्योंकि बात कब की हो रही है? 1865 की. तो टहनियों से काम होता था. तो क्या करेंगे? छोटा सा घर बनाएंगे टहनियों का. 9 विन रोज विल आई हैव देयर. अब मैं वहां क्या लगाऊंगा? सम, मतलब एक होता है 9 विन रोज, मैं वहां पे 9 विन रोज लगाऊंगा. एक सेम का 9 प्रकार का, मतलब 9 सेम का. विन मतलब सेम होता है, 9 9 होता है, रो में होता है लगा. मैं 9 विन रोज सेम लगाऊंगा. कहां पे? वहां पे जहां पे रुकूंगा. क्या लगाऊंगा? फिर सुन लीजिए आप, मैं वहां लगाऊंगा क्या? मैं बोलता हूं मैं वहां पे सेम की 9 पत्तियां लगाऊंगा. सेम एक चीज होता है, तो क्या लगाऊंगा? हाई फॉर देयर हनी बी. और वहां पे क्या होगा? मधुमक्खियों का छत होगा. किसके लिए? हनी बी के लिए. किसके लिए? शहद के लिए. शहद समझते होंगे आप ना, शहद के लिए मधुमक्खियों का छत होगा. एंड हलीब अलॉन, अकेला रहूंगा. इन दी बी लाउड ग्लेड, वहां पे अकेले जगह पे मैं अकेला रहूंगा. और खुले मैदान
मैदान में ग्लेड के साथ। मतलब कि देखेंगे आप, बी लाउड ग्लेड, मतलब यहाँ पे जो मीनिंग आ रही है वो बताना चाहता है आपसे कि ग्लेड मतलब मतलब खुला बीच में। तो मैं वो मतलब आई लिव अलोन, मैं अकेला रहूंगा इन दी बी लाउड ग्लेड, उस जंगल में जहां पे मेरे आसपास कोई नहीं रहेगा, खुले मैदान में मैं अकेले इंजॉय लूंगा। एक बार फिर देख लो, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा और जाऊंगा और इन फ्री के लिए वहां पे मैं छोटा सा घर बनाऊंगा लकड़ी और मिट्टी के सहायता से। मैं एक 9 बीन का सैम लगाऊंगा और वहां मधुमक्खी छत्ता होगा शहद खाने और पीने के लिए। और वहां पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा मैं देखूंगा, वहां पे अकेला रहूंगा पूरे जंगल के बीचों बीच। ये लाइन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, ठीक है, 3 स्टांजा में। एक स्टांजा खत्म हो गया, दूसरा स्टांजा क्या है वो देखते हैं। देखिएगा, जो मीनिंग टर्म है बता दिया जाए। जैसे हाई बीस क्या होता है, मधुमक्खी छक्का, हनी बीस शहद होता है, ठीक है। ग्लेड बीस का जंगल जहां बीचों बीच रहेंगे। अब हम थर्ड में सेकंड में आते हैं। एंड ध्यान समझिएगा, सेकंड में हमारे एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब मुझे लगता है वहां पे मुझे क्या होगा, शांति होगा। वहां पे क्या होगा, मुझे शांति होगा। वहां पे कोई नहीं होगा मुझे इंटरप्ट करने वाला, रोकने वाला। मैं अकेला जो चाहूंगा वो करूंगा। और बोलते हैं फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग और टू द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट सिंग मतलब क्या होता है, झिंगूर होता है, एक पंछी होती है जो सिंग करती है, क्रिकेट सिंग। एक सेकेंड, क्रिकेट सिंग। सिंग मींस क्या होते हैं, मैं वहां पे जाऊंगा, अकेला रहूंगा, तो वहां पे जो घाटी, वेल मींस कहते हैं घाटियां, वहां जो घाटियां होंगी वहां पानी गिरेगा, ड्रॉपिंग होगा, और जो उसकी आवाजें आएंगी डॉप डॉप करके, वो मेरे दिल को क्या देंगे, सुकून देंगी। और मेरा सुबह कैसा हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा क्रिकेट के गानों के साथ, झिंगुर पक्षियों के गानों के साथ। कभी कहना चाहता है देयर, मैं थर्ड, देयर मिडनाइट ऑल द ग्लीमर, देयर मिडनाइट ऑल द ग्लीमर। अब यहाँ कभी बोलना चाहता है कि यहाँ पे झिंगुर के बता दिया था वेयर दी सिंग, क्रिकेट सिंग जहाँ जो गाएंगे, उसके बाद वहां जो मिडनाइट होगा, जो रात का समय होगा, वहां क्या होगा, ग्लीमर होगा, प्रकाश होगा। क्या होगा, प्रकाश होगा। जो नून होगा, एंड नून ऑफ पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो मतलब गुलाबी, गुलाबी ग्लो के साथ दोपहर होगा, मतलब बहुत प्यारा लगेगा। और यूनिक फूल ऑफ द लिनेट बिल, लिनेट एक पंछी है। लिनेट क्या है, एक पंछी है जो रंग भरी होती है। तो क्या बोलते हैं, जो यूनिक होगा वो पूरे पंछियों से भरा होगा, क्योंकि आप जानती हो कि कहीं पक्षियां पूरे आसमान में उड़ती रहती हैं, तो पूरे आसमान में पूरे जब आप पक्षियों को उड़ते हुए देखो कितना प्यारा आपको है, कितना अच्छा आपको लगेगा। तो कभी कहना चाहता है कि जो वहां पे रात होगा वो क्या रहेगा, वो बहुत चमकीला होगा, बहुत प्यारा होगा। और जो दोपहर होगा पर्पल ग्लो रहेगा। पर्पल ग्लो मतलब गुलाबी दीप्ति, गुलाबी फीलिंग है, गुलाबी दृश्य बनेगी। और जो रात होगा, जो यूनिक होगा, वो लिनेट विंग से भरा हुआ होगा, फुल ऑफ द लिनेट विंग। लिनेट एक पक्षी का नाम है, उससे भरा हुआ होगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर वो देखते हैं आई शैल हैव सम पीस देयर। दूसरी लाइन बता रहा हूं, ये दूसरा लाइन है, पहला लाइन है, और तीसरा ये है I shall have some peace there. मेरे पास कुछ वहां पे क्या होंगे, पीस होंगे there. For peace come dropping slow, dropping the veil of the morning. जो सुबह के समय वो ड्रॉपिंग जो गिरेंगे, तो वहां की जो शांति होगी सुनने की, वो मुझे क्या करेगी, शांति देगी। Where the cricket sing, जहां पे क्रिकेट, झिंगुर पक्षियां भी गाना गाती रहती हैं। The midnight ऑल द ग्लीमर, वहां का जो रात होता है वो क्या चमकीला होता है, जो दोपहर होता है पर्पल ग्लो होता है, गुलाबी कलर होता है, और जो यूनिक होता है वो लिनेट दीपिंग से भरा होता है। थर्ड पे आते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। आई विल अराइज, अब मैं उठूंगा एंड चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा वहां पे जहां पे दिन और रात सुनने को मिलता है क्या, लेक ऑफ वाटर लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। शोर मतलब किनारे पे, मैं वहां पे जाऊंगा, घाटी किनारे पे, लेक किनारे पे, जहां झरनाएं गिरती रहती हैं और उस पे पट 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 आवाजें आती हैं, और वो शांति क्या करती है, मुझे झकझोर देती है, मुझे इंप्रेस कर देती है, मुझे प्यार आता है उस चीज का। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और मैं रोडवे पे खड़ा हो जाऊंगा ऑफ द प्रिवेंट गेट, मतलब मैं रोड पे खड़ा हो जाऊंगा और वहां पे खड़ा होकर देखूंगा कि जहां पे सड़क पे मिट्टी धूल और वहां पे पटरियों पे धूल रहेंगी, वहां पे खड़ा होकर फील करूंगा कैसे वहां पर मिट्टी है। आई हियर इट, मैं इसे बार बार सुनूंगा इन द डीप एंड हार्ट कोर, मैं अपने दिल में रख के इसको बार बार सुनूंगा और क्या करूंगा, मुझे इसका आनंद आएगा और मैं इस ध्वनि को गहराई से सुनता चला जाऊंगा और मुझे गहराई से आनंद आएगा। फिर देख लीजिए, मैं अब उठूंगा और चला जाऊंगा वहां हमेशा के
लिए जहां पे समुद्र की, जहां पे झरना की पानी पट पट गिरता रहता है, वो साउंड मेरे दिल पे आएगा, मुझे क्या देगा, इंप्रेस करेगा। अब वाइल जबकि मैं स्ट्रेट हो जाऊंगा, रोड किनारे जाऊंगा, वहां पे जहां पे धूल मिट्टी बहुत पड़े हुए होंगे, अब मैं इसको ध्यान से सुनूंगा और देखूंगा, जो मेरे दिल को क्या करेगा, जीत लेगा। आई होप, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा। कल हम 4 पढ़ेंगे, अभी तो हमने 1 2 3 आज 4 हो गए, कल हम 5 पढ़ेंगे और फिर 6 पढ़ेंगे और पूरा 9th का पोम खत्म कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।